हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 कोन। जी हाँ, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन टू द कोन्स विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड विच पास थ्रू द कर्व्स गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 2z lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p। ठीक है जी, हमें यहाँ से कोन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है और जो पास करते हैं इन कर्व से। ठीक है, चलिए करते हैं फाइंड इक्वेशन। बिल्कुल आसान है। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व्स और अपने पास है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 2z। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ से होमोजीनियस इक्वेशन बनानी है। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन बनानी है, इट मीन्स ईच टर्म की जो डिग्री आएगी वो सेम आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। देखो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 2z है, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अपने पास से तो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ से इक्वेशन 1 को होमोजीनियस बनाएंगे। ठीक है, किसकी सहायता से? इक्वेशन 2 की सहायता से। तो पहले इस 2 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 lx प्लस my प्लस nz अपॉन p इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम ऐसा काम कर सकते हैं, p से डिवाइड कर दिया तो इज इक्वल टू क्या बचा? 1 बच गया। ठीक है, मेकिंग इक्वेशन 1 होमोजीनियस। बाय यूजिंग इक्वेशन 3 वी गेट इक्वेशन 3 का यूज करके हम इक्वेशन 1 को होमोजीनियस बनाएंगे। यहाँ पे अपने पास है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, डिग्री सेम है, यहाँ पे मेरे पास 2z है। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है? 1। तो यहाँ पे 2z है तो साथ में यहाँ पे 1 भी तो होता है, 2 मल्टीप्लाई 1 तो 1 तो अपने पास ऑलवेज रहेगा। यहाँ पे 2 इंटू 1 2 ही होता है ना, तो यहाँ पे 1 लिखे ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे 1 ऑलवेज है, ये बात हमें पता है। 1 यहाँ पे है तो इस 1 की वैल्यू मेरे पास ही गिवन है, मैं ये वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पे इंटू lx प्लस my प्लस nz अपॉन p। ठीक है, p को भेज देता हूँ इस साइड, तो p टाइम ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 2z lx प्लस my प्लस nz। देखो डिग्री यहाँ पे 2 है, डिग्री 2 है, यहाँ पे एक यहाँ पे एक ये 2 हो गई, एक यहाँ पे फिर ये 2 हो गई, एक ये 2 हो गई। ईच टर्म की डिग्री अपने पास क्या आ गई? सेम आ गई, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन। बस इतना सा काम करना है और अपना क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। सेकेंड पार्ट अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉमा जेड इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे। चलिए करते हैं इसको सोल्व। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 सॉरी। गिवन इक्वेशंस ऑफ कर्व आर अपने पास जेड इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज जेड अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, कर सकते हैं यहाँ से हम 2 से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ से इक्वेशन 1 को होमोजीनियस बनाना है। यहाँ पे डिग्री मेरे पास 2 है, यहाँ पे डिग्री मेरे पास 1 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को होमोजीनियस बनाएंगे, मेकिंग इक्वेशन 1 होमोजीनियस बाय यूजिंग इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को हम यूज कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4।
ठीक है। 4 यहाँ पे 4 के साथ क्या है 1 है, और 1 का स्क्वायर करूँ मैं तो क्या होता है मेरे पास 1 ही आता है ना, तो यहाँ पे मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, z/2 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है तो यहाँ पे डिग्री 2 होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनता है मेरे पास x² + y² = z², विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन। लीजिए, सेकंड पार्ट अपना कंप्लीट होता है, जल्दी से नोट कीजिए इसको भी। अब बात करते प्यारे बच्चों थर्ड पार्ट की। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास थर्ड पार्ट, x² + y² + z² -x - 1 = 0, और यहाँ पे है नेक्स्ट x² + y² + z² + y - 2 = 0, ठीक है। ये अपने पास है, करते हैं इसको भी सोल्व। गिवन इक्वेशंस ऑफ कर्व आर अपने पास x² + y² + z² -x - 1 = 0, इसको नाम दे इक्वेशन 1 का, एंड x² + y² + z² + y - 2 = 0, इसको नाम दे मैंने इक्वेशन 2 का, ठीक है। अब हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, मतलब हमें होमोजेनियस बनाना है, तो किसको बनाएंगे, किसकी सहायता से बनाएंगे उसको देखते हैं। देखो यहाँ पे डिग्री 2 है, 2 है, 2 है, लेकिन यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे 0 है, डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 0 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे किसको किसके अंदर पुट करें, ठीक है। अब मेन पॉइंट ये है कि किसको किसके अंदर पुट करें कि अपने पास डिग्री सेम बन जाए, मतलब डिग्री 2 है यहाँ पे इक्वेशन के अंदर, तो डिग्री 2 बन जाए हाईएस्ट अपने पास, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पेशल डिग्री 2 के लिए, राइट। तो डिग्री 2 बनानी मुझे, लेकिन इससे मैं डिग्री 2 कैसे बनाऊँ, इससे मैं डिग्री 2 कैसे बनाऊँ? अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सर इसको यहाँ पे भेज देते हैं राइट साइड, ठीक है, = अपने पास ये आ जाएगा, और इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, उससे क्या होगा, उससे तो अपने पास डिग्री 1 की बनेगी, ठीक है। उससे अपने पास क्या बनेगी, डिग्री 1 की इक्वेशन बन जाएगी वहाँ से, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 में से मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, इसमें से 0, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, ये 0, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अपने पास बनता है -x - y -1 + 2 दैट इज -1 = 0, तो x + y = अपने पास देखो ये आता है -1 के इक्वल, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस बनेगी टर्म, फिर उस 1 को लेकर राइट साइड, तो अपने पास क्या -1 आ गया, ये बन गई मेरे पास इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 मेरे पास बन गई यहाँ से। अब मैं इसका यूज चाहूँ तो यहाँ पे कर लूँ, चाहो तो मैं यहाँ पे इसमें कर लूँ, ठीक है। हम किसी एक इक्वेशन को होमोजेनियस बना सकते हैं, ठीक है, वो अपनी मर्जी है। यहाँ पे मेकिंग इक्वेशन 1 होमोजेनियस यूजिंग इक्वेशन 3 वी गेट, देखो अपने पास x² + y² + z², ठीक है। यहाँ पे अपने पास क्या है, -x है, ठीक है, -x है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, x × -1 लिख सकता हूँ इसको मैं, x × -1, हाँ जी। और इस -1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, x + y है, तो पुट कर दो यहाँ पे -1 की जगह पे x + y, राइट। फिर नेक्स्ट मेरे पास क्या है, -1 है, -1 की वैल्यू ये है मेरे पास। अगर मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, इक्वेशन 1 की डिग्री 1 की इक्वेशन आती है मेरे पास, ठीक है। डिग्री 1 के नीचे मुझे चाहिए डिग्री 2 की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को साइड करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा -x + y का होल स्क्वायर = 0, ठीक है। डिग्री 2 है यहाँ से डिग्री 2 आएगी, यहाँ से मेरे पास डिग्री 2 आ जाएगी, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन।
ऑफ कोण। लीजिए इतना काम आपको कर देना है, ठीक है। चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या गिवन बुक के अंदर। अपने पास पार्ट है थर्ड, यहाँ पे गिवन है जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3xy, ओके, या एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस का जेड स्क्वायर, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया आगे, ठीक है। चलिए हम भी कर देते हैं सिंप्लीफाई, कोई इशू नहीं है। देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस XY माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ऐसा बनता है प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। और यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, बचता क्या यहाँ से जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस XY है, और यहाँ से अपने पास माइनस 2xy है प्लस XY माइनस 2xy, ये तो अपने पास माइनस XY बनेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपने पास दिया गया है प्लस 3xy, तो हमें 3xy बनाना है। कोई नहीं 3xy चेक कर लेते हैं। अपने पास सब्ट्रैक्ट किया मैंने इसको 0, माइनस एक्स माइनस का वाई माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 प्लस का 1 आएगा ना, यहाँ से तो प्लस 1 आएगा, प्लस 1 आएगा यहाँ पे, तो अपने पास ये वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगी, ठीक है। इक्वल टू 1 हो जाएगी तो यहाँ पे मेरे पास बाहर रहेगा माइनस साइन, ठीक है, बाहर माइनस है और अपने पास, ठीक है। फिर यहाँ से अपने पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस XY ये बनेगा यहाँ से, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस XY माइनस 2xy दैट इज माइनस के 3xy, राइट। ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से, और इसको चाहो तो आप एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल टू 0। ये आ गया अपने पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। इस प्रकार से मैं क्वेश्चन को सोल्व करना है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। बात करते प्यारे बच्चों नेक्स्ट पार्ट की। फोर्थ पार्ट अपने पास ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और सेकेंड इक्वेशन अपने पास है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर माइनस 2z इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। गिवन इक्वेशंस ऑफ कर्व्स आर ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको नाम दे इक्वेशन 1 का। एंड अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर माइनस 2z इज इक्वल टू 0। और देखो इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2z, ठीक है। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 का, राइट। अब मुझे यहाँ से इनको होमोजेनियस बनाना है। यहाँ पे डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, यहाँ पे 0 है डिग्री, यहाँ पे मेरे पास 2 है, 2 है, यहाँ पे मेरे पास 1 है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस 2z को मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 से अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर अपॉन में 2z इज इक्वल टू 1। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है। मेकिंग इक्वेशन 1 होमोजीनियस बाय यूजिंग इक्वेशन 3। तो 3 का यूज करके मुझे इक्वेशन 1 को होमोजीनियस बनाना है, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन 1 है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 1 की वैल्यू ये है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर दूं मैं तो क्या दिक्कत आएगी, 1 का स्क्वायर करता हूँ 1 ही होता है, इसकी जगह पुट कर सकता ना। लेकिन यहाँ से मेरे पास बन जाएगा स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर अपॉन में 2z का होल स्क्वायर, ठीक है। 2z का स्क्वायर मेरे पास 4z स्क्वायर आता है, उसको ले आता हूँ इस साइड, 4z स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर
इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्र प्लस बीटा वाई स्क्र का स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास डिग्री 4, यहाँ से मेरे पास डिग्री 4 बनती है, ठीक है। इक्वेशन कैसे होगी? होमोजीनियस, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कौन, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट हमें क्या कहती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन whose vertex is at the origin and which passes through the intersection of the surfaces अपने पास सरफेस गिवन है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4z इज इक्वल टू 8 एंड 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस x प्लस 2z इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, हमें यहाँ से कौन की इक्वेशन फाइंड करनी है। चलिए करते हैं फाइंड, बिल्कुल आसान है। The given equation of curves are अपने पास है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4z इज इक्वल टू 8। इसको नाम दे इक्वेशन 1 का। एंड 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस x प्लस 2z इज इक्वल टू 4, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 है। ठीक है, कुछ यहाँ पे देखो रिलेशन दिखाई दे रहा है, 1 का मल्टीपल 2, 1 का 2 टाइम, 2 का 2 टाइम, 4 का 2 टाइम, तो 2 टाइम अपने पास कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से अपना कुछ रिलेशन बन सकता है। हाँ जी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 2x माइनस 4z, और इसको मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल दूँ तो 4 माइनस का x माइनस का 2z, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस x माइनस 2z, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है जी, 4 माइनस एक्स माइनस 2z, 4 माइनस एक्स माइनस 2z। ठीक है, और इसकी वैल्यू मेरे पास 2 डिग्री में है, तो यहाँ पुट कर दूँ, मेकिंग इक्वेशन 3 होमोजीनियस बाय यूजिंग इक्वेशन 4, दैट इज 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम, इसके लिए मेरे पास है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है जी, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, राइट। ये वैल्यू अपने पास 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक है, ओके, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कौन। सब्ट्रैक्ट करोगे इसको तो 1 टाइम यहाँ पे है, 2 टाइम यहाँ पे, तो 1 टाइम बच जाएगा अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन 2 तक कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।